हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के सेक्शन 2 में आने वाले फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अरिहंत प्रकाशन की बुक से हैं, अतः हम टॉपिक वाइज डेली एक वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अरिहंत पब्लिकेशन बुक के डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो आपको पता है समय की इकाई कौन सी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष, ये दूरी की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंगस्ट्रांग का मान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10⁻−10। एक इंगस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻−10 मीटर, तो आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समय। समय एक मूल मात्रक है, आपको याद रखना है, तथा आयतन, वेग, बल ये सब मूल मात्रक नहीं है। समय सिर्फ मूल मात्रक है। जैसे द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, वैसे ही समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिबल द्वारा किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि की। ध्वनि की तीव्रता डेसिमल द्वारा मापी जाती है। आपको याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक जो इकाई है वो ऑप्शन नंबर बी दूरी की है। आपको याद रखना है पार्सेक इकाई है दूरी की। फिर अगला क्वेश्चन है घन कोण की इकाई है, तो आपको याद रखना है घन कोण की इकाई जो है वो स्टेरेडियन है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 7 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान है? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग का विमीय सूत्र आवेग के विमीय सूत्र के समान होता है। इसका विमीय सूत्र होता है एम, तो इसका विमीय सूत्र होता है एम एल टी एम एम एल टी -1 इसका विमीय सूत्र होता है। तो आपको याद रखना है कि आवेग का विमीय सूत्र संवेग के विमीय सूत्र के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस युग्म की विमाएं समान हैं? तो आपको याद रखना है किस युग्म की विमाएं समान हैं, तो आपको अभी हमने बताया कि संवेग तथा आवेग की विमाएं समान होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है, किस समूह में तीनों नियतांक की विमाएं समान हैं? तो आपको याद रखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य, बल एवं ऊर्जा, जिसके विमीय सूत्र होता है एम एल टी -2। आपको याद रखना है कि कार्य, ऊर्जा तथा बल की विमाएं समान हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जूल गुणे सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग का मतलब जूल गुणे सेकेंड होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ML0T-2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है? तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग के बराबर होती है। आपको याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड में
पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है कि प्लांक-मैनीथान की विमा कोणीय संवेग के समान होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, गतिज ऊर्जा की विमा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा की विमा यानी ऊर्जा की विमा होती है ml2t-2। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है E बराबर एफ अपान क्यू। एफ यहाँ पर क्या है? बल। क्यों क्या है? आवेश। तो बल की बीमा होती है mlt-2 और संवेग की होती है at। आपको याद रखना है, यहाँ से t ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा mlt-3a-1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 न्यूटन बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, बोल्ट मात्रक है। तो आपको याद रखना बोल्ट मात्रक है विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल। तो इनका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यानी बोल्ट, विभवांतर, विभव एवं विद्युत वाहक बल तीनों का मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम इनवर्स L0 TA किसकी विमीय सूत्र के समान है? तो आपको याद रखना है ये विशिष्ट आवेश की विमा m-1 L0 TA होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मात्रक ओम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रतिरोध तथा प्रतिघात दोनों का मात्रक ओम होता है, जिसे इस चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे अरिहंत प्रकाशन की बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला लेसन है भौतिक जगत एवं मापन। ये 19 क्वेश्चन रहे। तो दोस्तों आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे करिएगा और अपना कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। इस तरह की यूजफुल वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।